हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता 6th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 18। और आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं कि एक अष्टांग योगी जो साधना करने के लिए उन्हें नियम दिए गए हैं, जैसे पिछले श्लोकों में उनके लिए नियम बताए गए हैं, उस नियमों का पालन करते हुए जैसे एक अष्टांग योगी अपनी साधना करते हैं तो उसके द्वारा वो किस प्रकार से अपनी हठ योग की आखिरी स्टेज तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे अष्टांग योगा या हठ योगा, इसका आखिरी स्टेज वो होता है समाधि। जैसे हमने देखा था अष्टांग योग में 8 अंग हैं, प्रारंभ करते हुए यमा नियमा, और वहाँ से लेते हुए 8 अंग हैं अष्टांग योग में। और जब एक योगी सभी अंगों के नियमों का पालन करते हुए उसके द्वारा जब वो लास्ट स्टेज तक पहुँच जाते हैं, मतलब समाधि स्थिति तक पहुँचते हैं, तो वो उन्हें कहा जाता है दे आर परफेक्टली सिचुएटेड इन योगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी योगा सिस्टम की लास्ट स्टेज, उसकी जो परफेक्शन स्टेज है, परिपूर्णता स्थिति है, वहाँ तक वो पहुँच गए हैं। मतलब उन्होंने अभी भगवान के साथ समाधि स्थिति में पहुँच गए हैं। तो आज के श्लोक में भगवान इसी विचार को यहाँ पे समझाते हैं। और जैसे हमने देखा था पिछले कई श्लोकों में, जैसे भगवान ने इस अष्टांग योगा, इसे करने का विधि विधान क्या है, इसके नियम क्या है, इस प्रकार से समझाते हुए हम एक योगी किस प्रकार से वो नियमों का पालन करते हैं, साथ ही साथ किस प्रकार से अपने आहारा, निद्रा, भया, मैथुना, इन सभी शारीरिक डिमांड्स, शारीरिक आवश्यकताओं को किस प्रकार से वो नियंत्रण करते हैं, इन सभी विचारों के बारे में भगवान ने पिछले श्लोकों में हमें समझाया था। तो इन नियमों का पालन करते हुए जब वो परिपूर्णता की स्टेज तक पहुंच जाते हैं, परफेक्शन स्टेज, तो वो अपनी साधना सिद्धि के आखिरी अंत समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इस अध्याय के इस श्लोक के भावार्थ में हम देख सकते हैं प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से ये जो स्थान योगा प्रैक्टिस करते हुए आखिर में जो एक योगी, हठ योगी पहुंचते हैं, इतना कठिन प्रयास के बाद वही स्थान को एक शुद्ध भक्त आसानी से पहुंच सकते हैं भक्ति योग के मार्ग के द्वारा। तो भावार्थ में हम देखते हैं प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से एक भक्ति योगी अपने भक्ति योग के नियम का पालन करते हुए किस प्रकार से वो इस समाधि स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो जब हम इस भावार्थ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें इस विषय के ऊपर इस विषय ज्ञात हो जाएगा कि कलियुग में अष्टांग योग जो है इससे बेहतर है भक्ति योग के पालन करना, क्योंकि अष्टांग योग करने के द्वारा आखिरी स्टेज तक पहुंचना कितना कठिन है, लेकिन वही एक भक्ति योगी के लिए आसानी से उस आखिरी स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो ये सभी विचार भावार्थ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एवावतिष्ठते निष्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तथा। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, when the yogi by practice of yoga disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to have attained yoga। तो यहाँ पे अनुवाद में भगवान कहते हैं कि जब एक योगी अपने योग सिद्धि के नियमों का पालन करते हुए, उसमें दिए गए साधना उसका पालन करते हुए जब वो अपने मानसिक स्थिति को, अपने मन को नियंत्रण कर लेते हैं और साथ ही साथ सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, मतलब समाधि स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तो वो उन्हें कहा जाता है दे हैव अटेन्ड योगा,
मतलब उन्होंने योग में परिपूर्णता प्राप्त किया है। सो सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं, डिवॉइड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स, सभी प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हुए समाधि स्थिति में विराजमान होगा। समाधि मतलब जैसे हमने देखा था कि एक हठ योगी ध्यान लगाते हैं, जैसे ये अष्ट अंग है तो उन 8 अंग में एक अंग ऐसा भी है जिसका नाम है ध्यान। तो उस ध्यान में एक योगी अपने हृदय में रहने वाले उस परमात्मा के स्वरूप को, उनके ऊपर अपना मन को केंद्रित करते हुए, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। और जब इसी प्रयास करते हुए जब वो इस प्रयास में सफल हो जाते हैं और जब वो कॉन्स्टेंटली भगवान की उस परमात्मा फीचर को अपने हृदय में देखने में सक्षम हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है वो है समाधि स्थिति। तो जब इस प्रकार से एक योगी समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं, मतलब जब वो कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, कंटिन्यूअसली परमात्मा को देख रहे हैं अपने हृदय में, जिसे शास्त्रों के बारे में वर्णन दिया गया है उसके अनुसार परमात्मा को अपने हृदय में देख पा रहे हैं, तो जब इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब वो स्वयं भगवान को ही देखने में सक्षम हो गए अपने हृदय में, तो कोई भी प्रकार की भौतिक इच्छा उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जैसे इंद्रिय सुख के लिए हो सकता है, या धन दौलत की आशा हो सकती है, या नाम कमाना, लोगों से प्रशंसा सुनना, इस प्रकार कोई भी प्रकार की भौतिक इच्छा उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इस स्थान में पहुंचने के बाद उन्हें कहा जाता है दे आर सिचुएटेड इन योगा। तो भावार्थ के पहले भाग में प्रभुपाद में यहाँ पर समझाते हैं कि इस प्रकार से एक योगी इस स्थान पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद में एक भक्त किस प्रकार से इस स्थान तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में प्रभुपाद एक उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं। तो भावार्थ हम देख सकते हैं, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं द एक्टिविटीज ऑफ द योगी आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दोज ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन बाय हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, cessation from all kinds of material desires, of which sex is the chief। तो प्रारंभ में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि एक योगी, उनके जो कार्य होते हैं और एक सामान्य व्यक्ति, उनके जो कार्य होते हैं, इन दोनों के कार्य में बहुत ही अंतर है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार के वो कार्य करते हैं, जैसे हमने पिछले श्लोक में इसके बारे में देखा था, एक सामान्य व्यक्ति जो भी वो कार्य करते हैं, उनके कार्य अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, जैसे ईटिंग, मीटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, आहारा, निद्रा, भया और मैथुना। तो ये है 4 हमारी शारीरिक आवश्यकताएं। तो जो भी भौतिक व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति, जो भी वो कार्य करते हैं, उनका सभी कार्य यही 4 आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, एक व्यक्ति अगर वो किसी बिजनेस में कोई बिजनेस कर रहा है, या नहीं तो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, या नहीं तो कोई अपने घर में कुछ काम करता है, तो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी वो करते हैं, उनकी प्राइमरी गोल क्या होता है? यही आवश्यकताओं को पूरा करना। इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में, स्पेशली इन द फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पे प्रभुपाद कहते थे कि अगर एक व्यक्ति अपने एक फैमिली बना के, एक बीवी को संभालते हुए, साथ में 1 या 2 बच्चों को पालते हुए अगर वो कुछ कमा रहा है, अपनी कमाई के द्वारा अगर सिर्फ अपने बीवी और बच्चों को उनकी जो ज़रूरतें हैं उसे वो पूरा कर पा रहा है, तो उसे कहा जाता है ही इज़ अ वेरी परफेक्ट हाउस होल्डर।
उन्होंने कहा था कि वेरी काबिलियत हाउस होल्डर है, क्योंकि इतनी आसानी से या इतनी एक्सपर्ट के द्वारा वो अपनी छोटी सी फैमिली को संभाल पा रहा है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरा कर रहा है। तो इतना कर रहा है तो उन्होंने कहा था हाँ इज वेरी जेंटल पर्सन, हाँ बहुत ही काबिलियत पर्सन है। तो इस प्रकार से कलयुग में लोग सोचते हैं कि अगर हम हमारी और हमारे साथ रहने वालों की शारीरिक आवश्यकताओं को अगर पूरा करेंगे तो इतना ही काफी है, वी विल बी कॉल्ड अ सक्सेसफुल पर्सन। तो इस प्रकार से लोगों का विचार हो गया है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति घर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तो लोग उन्हें ताना मारते हैं, अरे आप शादी क्यों किया, आपको यह आवश्यकता क्या था, किसके लिए करने का था, एक फैमिली को देखभाल नहीं कर पा रहे आप। तो इस प्रकार से हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट जैसे दिखाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये एक सामान्य व्यक्ति का जीवन है जहाँ पे वो सिर्फ अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन एक योगी या जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उनकी जो कार्य होते हैं वो इनसे भिन्न होती है, इनसे अलग होती है। जो भी कार्य वो करते हैं, जैसे एक योगी या जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो भी वो कार्य करता है वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं करेगा, बल्कि अपनी आध्यात्मिक जीवन के लिए और साथ ही साथ बाकी लोगों के आध्यात्मिक जीवन के लिए जो पूरक है उसके अनुसार वो कार्य करता है। एनीथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल एज फॉर अदर्स स्पिरिचुअल ग्रोथ, सो अ योगी इज इंटरेस्टेड इन दोज एक्टिविटीज। तो इसीलिए हम प्रभुपाद कहते हैं एक योगी की एक्टिविटी और एक आम आदमी की एक्टिविटी, इनमें बहुत ही अंतर है। और प्रभुपाद यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि द मेन रीजन या मेन डिफरेंस क्या है, वो है सेक्स इज द चीफ। जैसे एक भौतिक व्यक्ति के लिए जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनकी सेंट्रल पॉइंट होती है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। इसके लिए शास्त्रों में कहा जाता है कि हमारी भौतिक संसार एक कोई सिर्फ एक व्यक्ति या दो व्यक्ति की गलती नहीं है, बल्कि पूरा हमारा भौतिक संसार ही इसी एक सेटिस्फैक्शन के आगे पीछे घूम रहा है। इसके लिए शास्त्रों में एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्हील होता है, एक चक्र होता है, तो उस चक्र को घुमाने के लिए या किसी गाड़ी से बांधने के लिए क्या करते हैं, उस चक्र के बीच में एक पिवोट होता है, इंग्लिश में कहते हैं पिवोट, PIVOT। तो उसे कहते हैं पिवोट, मतलब वो उस चक्र की केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु। तो उस चक्र में जो भी उसके उस चक्र के पांव हैं, जितने भी वहाँ पे लकड़ियाँ हो सकती है या जो भी तार हो सकता है जो उस चक्र को में बांध के रखा है, उन सभी के लिए सेंट्रल पॉइंट क्या है, वो है एक केंद्र बिंदु, जिसे कहते हैं पिवोट। तो ये उसका एक सेंटर पॉइंट है। तो जिस प्रकार से एक चक्र घूमते समय जब वो चलता है तो कैसे दिखाई देता है, वो जैसे जैसे घूम रहा है उसकी सेंटर पॉइंट जो है पिवोट, उसी के राउंड, उसी के अराउंड वो घूम रहा है एक चक्र। तो इसी प्रकार ये एग्जाम्पल शास्त्र में देते हैं कि हमारी पूरी भौतिक संसार, यहाँ पे रहने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक प्राणी, पशु, जंतु, सभी लोग किस पिवोट के अराउंड घूम रहे हैं, वो है सेक्सुअल डिजायर्स। सिर्फ अपनी इंद्रिय सुख लेने के लिए, अपने इंद्रिय सुख पाने के लिए ही सभी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। तो ये शास्त्र में कहते हैं। और लोग जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, वो लोग क्या समझते हैं, वो लोग कहते हैं अरे यही तो जीवन है। जीवन मतलब क्या है, बड़े होना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के बाद बड़े हो जाना, बड़े होने के बाद काम करना, अच्छे से धन कमाना, बाद में शादी करना, शादी करने के बाद
अपनी इंद्रिय तृप्ति करते रहो, साथ में बच्चों को पैदा करो, और बाद में जो गलती हमने करते आए हैं वही गलती उन्हें सिखाओ। तो उन्हें भी किस प्रकार से बड़ा होते हुए, भौतिक ज्ञान पाते हुए, संपत्ति ग्रहण करते हुए, फिर से शादी करते हुए, बच्चों को पैदा करते हुए, यही कार्य जो हमने किया है वही कार्य उनको भी करने के लिए लगा देते हैं। और हम कहते हैं हाँ यही तो जीवन है। जैसे कुछ लोग जो हम लोग जैसे मंदिर में सेवा करते हैं, भक्ति मार्ग में होते हैं, तो जब वो शादी करके थोड़ा लेट करते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, जो जो उम्र में करना चाहिए वो सब कर देना चाहिए, जो भी उम्र में करना है उसे हम अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो इनका मतलब क्या है, जैसे 25 हो गया, 28 हो गया तो शादी कर लेना चाहिए, बच्चों को पैदा करना है, तो इतना ही उनका गोल होता है। उन्हें इससे ज़्यादा कुछ आध्यात्मिक विचार है, आध्यात्मिक मार्ग है, इसके बारे में ज्ञात नहीं होता। जैसे आज का एक एक्सपीरियंस, जैसे आज मैं कहीं पे बाहर गया था प्रचार के लिए, तो वहाँ मैं प्रचार करते जब गया था तो वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। जब मैं वेटिंग एरिया में बैठा था, बाहर वेट कर रहा था एक क्लाइंट को मिलने के लिए, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे थे बाहर, तो खाली बैठे थे, वो जैसे चर्चा कर रहे थे, हमारा नाम पूछा, हमने उनका नाम पूछा, सब कुछ है। तो बाद में मैंने पूछा तो आप क्या करते हैं? मैंने कहा इस प्रकार से हम प्रचार करते हैं, गीता के बारे में, भगवान के नाम के बारे में प्रचार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो यही हमारा कार्य है। इसके अलावा हम लोग जैसे बिजनेस करना कुछ, हम ये सब नहीं करते, पूरा 24 आवर्स हमारा प्रीचिंग ही हमारा मिशन होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, तो आपने क्या शादी किया है? मैंने कहा हाँ शादी तो हो गया है, 3 साल हो गया शादी। तो बच्चे कितने बच्चे हैं? हमने कहा नहीं अभी तो उसके लिए समय नहीं है, हमने अभी प्रचार करने के लिए बहुत कार्य है करने के लिए, तो हमने इसलिए वहाँ पे उसके बारे में सोचा नहीं। तो बुजुर्ग अपने एक्सपीरियंस डालते हुए उन्होंने समझा, उन्होंने चालू कर दिया कहने के लिए, अरे नहीं देखो, जो समय में जो होना है उसे उनसे होने के लिए छोड़ना है, हमें ऐसा अवॉइड नहीं करना, या नहीं तो आगे नहीं डालना है। जो भी हमारे समय दिया गया है, भगवान जो नियम बनाया है, जिस उम्र में शादी होना है उस उम्र में शादी हो जाना चाहिए, जिस उम्र में बच्चे होना है उस उम्र में बच्चे बना देना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कहते हुए वो समझने का प्रयास किया। और उनका विचार ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए अगर जो रूटीन हमारे लिए बनाया गया है वही रूटीन पालन करते हुए दैट इट्स द सक्सेस, वही हमारे लिए बहुत बढ़िया कार्य है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, क्या इतना बड़ा तीर मार लिया। तो अगर हम इस प्रकार से चलेंगे तो हमने बहुत बड़ा कामयाबी पा लिया। तो ये लोगों का विचार होता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा हमारी आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकताएं भी कुछ होती है, और जिन्हें आध्यात्मिक विचार में आगे बढ़ने का प्रयास होता है, आध्यात्मिक मार्ग में प्रोग्रेस होने की इच्छा होती है, तो उन्हें अपनी शारीरिक रिक्वायरमेंट को रेगुलेट करते हुए उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने का प्रयास करना होता है। तो इसी प्रकार जो जिसे हम कह रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए सेंटर पॉइंट, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, पिवोट क्या होता है, वो है सेक्सुअल डिजायर्स या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, और उसी के लिए सभी कार्य करते हैं। जो भी उनका कार्य चल रहा है, जो भी उनकी रेगुलर शेड्यूल है, जो भी उनका टाइमिंग है, सब कुछ उसी के लिए किया जा रहा है। तो हमें एक योगी के लिए ये अलग होती है। उनका जो भी वो कार्य करते हैं, जो भी वो प्रचार करते हैं, कार्य करते हैं, साधना कर रहे हैं, जो भी वो करते हैं, सेंटर पॉइंट क्या होती है, सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा, भगवान की संतुष्टि करना। तो इस प्रकार से एक योगी के कार्य और एक भोगी या एक असामान्य व्यक्ति, उनके कार्य में बहुत ही अंतर होता है। तो आगे प्रभुपाद एक योगी के बारे में समझाने का प्रारंभ करते हैं। सो परफेक्ट योगी इज सो वेल डिसिप्लिन्ड इन द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड दैट he can no longer be disturbed by any kind of material desires. तो जो एक योगी अपनी साधना करने में लगे हैं, जो भी वो योग की परिपूर्णता प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं, तो वो कभी भी अपने मन को, उनका मन इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं होता।
जैसे प्रारंभ में प्रभुपाद ने कहा एक योगी के कार्य और एक भोगी या एक नॉर्मल व्यक्ति के कार्य अलग अलग होते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए उनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, और एक योगी के लिए अपना सेंटर पॉइंट होता है भगवान की सेटिस्फैक्शन। तो ये अलग अलग है। और एक योगी वो इस प्रकार से ट्रेंड होते हैं, इतना उन्होंने साधना किया होता है कि उनका मन कभी भी भौतिक इच्छाओं से डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जैसे मान लीजिए जब भी एक व्यक्ति जैसे एक डिवोटीज कहीं भी प्रचार के लिए जाते हैं या लोगों से मिलते हैं तो देखते हैं कि लोग अरे इनके पास इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, इनका घर देखो इतना बड़ा है, इतने गाड़ियां हैं इनके पास, इतना धन है। तो इसे कुछ देखने के बाद कभी कभी उनके मन में विचार आता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं भी प्रयास किया होता तो मेरे पास भी इतना धन हो सकता था। तो इस प्रकार से थोड़े समय के लिए उचित हो सकते हैं। ये प्रभुपाद समझाते हैं कि एक भक्त को इस प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये जो मटेरियल एक्टिविटीज है इनसे अट्रैक्शन या आकर्षण भक्त के लिए नहीं होना है। तो इसीलिए आप प्रभुपाद समझा रहे हैं एक परफेक्ट योगी जिसने योग में परिपूर्णता प्राप्त किया है तो उन्हें इस प्रकार के एक्टिविटीज भौतिक क्रियाओं से उन्हें का माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। इसे जब लोग लोगों को देखते हैं कि लोग इस प्रकार से कुछ धन की प्राप्ति किया है या सुंदर बीवी को प्राप्त किया है या उनके पास इतना सारा प्रॉपर्टी है, असेट है, तो इन सभी कार्यों से उनका मन विचलित नहीं होता। जैसे हमने हमारे टीवी सीरीज में दिखा देते पहले एक योगी तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवता कोई अप्सराओं को भेजते थे या कोई गंधर्व जो एक गंधर्व कन्या आते थे, तो उनके चलन से उनके आकर्षण से उनका एक योगी के मन को आकर्षण करने का प्रयास किया जाता था। तो इस प्रकार से जो लोग उस योग की परिपूर्णता प्राप्त नहीं किया होता वो लोग डिस्टर्ब हो जाते थे, अपना योग सिद्धि छोड़ के उनके पीछे चले जाते थे। और जिस लोगों को कंट्रोल होता था, जो लोग अपने योग में परिपूर्णता प्राप्त किया था, वो उन सभी विचारों से उन सभी प्रकार के आकर्षणों से विचलित नहीं होते थे। तो इसी प्रकार से हम समझाते हैं कि एक योगी के लिए इस प्रकार की भौतिक इच्छा उनके मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और इस स्थान को पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने योग में परिपूर्णता प्राप्त किया है। जैसे हठ योगी, अगर एक हठ योगी ये स्थान तक पहुंचना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो भी उनके 8 अंग दिए गए हैं उन सभी अंगों को सही प्रकार से फॉलो करते हुए, वहाँ पे दिए गए नियमों का पालन करते हुए, जो भी वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन दिया है वो सब कुछ पालन करना पड़ता है, और तब जाके वो इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं जहाँ पे उनका माइंड डिस्टर्ब नहीं है। तो उसे कहते हैं परफेक्शनल स्टेज। तो आगे प्रभुपाद समझाते हैं, लेकिन एक भक्त के लिए ये परफेक्शनल स्टेज वो बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। जितना कष्ट एक योगी उठाते हैं इस स्थान को पहुंचने के लिए, इतना कष्ट एक भक्त नहीं उठाते। उनके लिए सरल मार्ग है, मार्ग सरल है, लेकिन पहुंचने का जो गोल है वो सेम है। जैसे योगी के लिए और एक आम व्यक्ति के लिए गोल एक ही है, लेकिन उनकी जो साधना, उनका जो परिश्रम है वो अलग अलग है। जैसे आपको याद रहेगा, हमने कल या परसों के दिन एक वीडियो भेजा था ग्रुप में, तो आपने वो वीडियो देखा रहेगा। वहाँ पे एक कंपेरिजन दिया गया था, किसी मूवी का क्लिप था वो, तो वहाँ पे एक कंपेयर किया गया था किस प्रकार से एक व्यक्ति जो इतना प्रयास करते हुए जो पाने का प्रयास कर रहा है, जैसे वो एक क्रॉस करता है, एक बिल्डिंग को पार करता है, किसी यानी एक गेट को क्रॉस करता है, कितना प्रयास से वो कर रहा है, लेकिन वही एक दूसरा व्यक्ति आसानी से बिना किसी एंडीवर या ज़्यादा परिश्रम किए बिना आसानी से वही मुकाम तक पहुंच रहा था। तो वहाँ पे कंपेयर किया गया था, जो व्यक्ति इतना कठिन से उस मुकाम तक पहुंच रहा था उसे अष्टांग योगी कहा गया था, और दूसरा व्यक्ति जो आसानी से वहाँ पे पहुंच रहा था उसे भक्ति योगी कहा गया था। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि एक
अष्टांग योगी इतना कठिन परिश्रम के बाद जो स्थान तक वो पहुंच जाते हैं, वही स्थान एक भक्त बहुत ही आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं। तो एक भक्ति योगी के लिए क्या मार्ग है, किस मार्ग के द्वारा या किस प्रयास के द्वारा वो स्थान तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं आगे। This perfectional stage can automatically attained by persons in Krishna consciousness, as it is stated in the Srimad Bhagavatam. तो प्रभुपाद जी जो यहाँ उल्लेख दे रहे हैं, ये अम्बरीश महाराज के बारे में, किस प्रकार से अम्बरीश महाराज एक राजा होने के बावजूद, एक गृहस्थ होने के बावजूद, किस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर के सभी अंगों को भगवान की सेवा में अर्पित करते हुए, अपने मन को पूर्ण तरीके से नियंत्रण करते हुए भगवान के लिए उन्होंने निछावर कर लिया था। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा प्रभुपाद हमें समझाते हैं। तो ये जो विचार प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति योगी के लिए बहुत आसान है, बहुत सरल है, ये प्रभुपाद ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि शास्त्रों का उल्लेख देते हुए, शास्त्रों में जो विषय कहा गया है उसी का उल्लेख करते हुए प्रभुपाद इस कंक्लूजन को देते हैं। तो हमें इस कंक्लूजन के द्वारा हमें समझना चाहिए कि भक्ति योगी बहुत ही आसान तरीके से इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मार्ग तो आसान है, लेकिन हमारी तरफ से प्रयास करना पड़ता है, एंडीवर करना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, जैसे मार्ग आसान है, मार्ग बहुत सरल है, तो वहाँ पे उतना इच्छा नहीं करते या अपनी प्रयास नहीं करते हैं उस मार्ग में जाने के लिए। हमें लगता है कुछ कठिन मार्ग है, तब जाके कुछ एंडीवर डालेंगे, उसके लिए कुछ प्रयास करेंगे। जो सरल से मिल रहा है, जो आसानी से मिल रहा है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए मार्ग तो आसान है, लेकिन फिर भी हमें एंडीवर डालना पड़ेगा। अगर हम एंडीवर करेंगे, उसमें परिश्रम करेंगे आगे जाने के लिए, तो हम आसानी से एक हठ योगी के जो स्थान पर पहुंचते हैं, परफेक्शन स्टेज, जो परिपूर्णता का स्थान पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचने का प्रयास हम कर सकते हैं। तो मार्ग सरल है, लेकिन हमारी परिश्रम की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो भागवत का श्लोक दिया गया है, इस श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद यहाँ पे मुझे दे रहे हैं, और इस अनुवाद में प्रभुपाद समझाते हैं कि किस प्रकार से अम्बरीश महाराज उन्होंने अपने पूरे शरीर को, अपने शरीर के सभी अंगों को किस प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया था। तो जैसे यहाँ पे कहते हैं कि अम्बरीश महाराज उन्होंने अपने मन को भगवान की चरण कमल में रख दिया था। मतलब क्या है, अपने मन को हमेशा भगवान के बारे में सोचने के लिए, भगवान के चरण के बारे में सोचने के लिए, भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान के नाम के बारे में सोचने में उन्होंने एंगेज कर दिया था। तो यह है सही प्रकार का एंगेजमेंट हमारे मन के लिए। तो इसी प्रकार से अम्बरीश महाराज उन्होंने अपने शब्दों को, जैसे हमारी वाक शक्ति है, बात करने की शक्ति है, तो अपने शब्दों को उन्होंने किस प्रकार से एंगेज किया, भगवान की गुणों को गुणगान गाने के लिए, भगवान के बारे में गुणगान गाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, अपने शब्दों का इस्तेमाल। इसी प्रकार उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया भगवान की मंदिर की सेवा करने के लिए, मंदिर में सफाई करना, वहाँ पे साफ सुथरा करना। तो इस प्रकार के मंदिर मार्जन करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। इसी प्रकार से अपने कानों को किसके लिए इस्तेमाल किया, भगवान के लीलाओं को सुनने के लिए, भगवान के पास टाइम्स को सुनने के लिए, इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे अभी हम लोग हर दिन ये आधा घंटा या एक घंटा जो समय हम लोग निकालते हैं, हम लोग यहाँ पे समय निकालते हुए हमारे कान के द्वारा भगवान के बारे में सुन रहे हैं, हमारे जीभ के द्वारा, हमारे शब्द के द्वारा भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अम्बरीश महाराज उन्होंने पूरा समय, हम तो सिर्फ दिन में 1 घंटा इतना ही उनके बारे में इस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरा समय इसी प्रकार के अलग अलग कार्यों में लगा दिया, अपने पूरे शरीर के अंगों को।
तो इस प्रकार से उन्होंने अपने कान को एंगेज किया। बाद में अपने नेत्र के द्वारा भगवान की उस सुंदर मूर्ति को देखने के लिए, भगवान की अर्च विग्रह को दर्शन करने के लिए उस अपने आंखों का इस्तेमाल किया। इसी प्रकार से अपने शरीर को, जैसे हम कहते हैं टच सेंसेशन, तो इस शरीर को भक्तों की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा में अर्पित किया। और इसी प्रकार से अपने नाक, जैसे हमारी स्मेलिंग कैपेसिटी है, तो अपने नाक को किसके लिए इस्तेमाल किया? जो चरण तुलसी या जो फूल भगवान के लिए अर्पित किया जाता है, उस फूल को सूंघने के लिए, उसका जो स्मेल होता है उसे ग्रहण करने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल किया। और इसी प्रकार अपनी जीभ का इस्तेमाल किसके लिए किया? भगवान के जो प्रसाद है उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए और साथ ही साथ भगवान का नाम जप करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। और अपने पाँव का इस्तेमाल मंदिर के लिए जाने के लिए, चल के जाने के लिए इस्तेमाल किया और भगवान के तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए इस्तेमाल किया। और अपने सर का किसके लिए इस्तेमाल किया? भगवान के लिए साष्टांग नमस्कार करने के लिए। जैसे साष्टांग नमस्कार करने के समय हम लोग हमारे सर को जमीन को लगाते हैं भगवान को वंदन करने के लिए। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने अपने शरीर के सभी अंगों को भगवान की सेवा में लगा दिया। और आखिरी में प्रभुपाद कहते हैं अपनी इच्छाओं को, जैसे डिजायर्स, अपनी इच्छाओं किस तरह से एंगेज किया? और एग्जीक्यूटिंग द मिशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान की जो योजना है उसे पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं का इस्तेमाल किया। मतलब उनकी इच्छा भगवान की इच्छा के लिए किया। भगवान जो इच्छा करते हैं उस इच्छा को पूरा करना ही अपना इच्छा बना लिया। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं कि जैसे अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल के द्वारा हम हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे शरीर के सभी अंगों को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, यह हमें सीखना पड़ता है। और इस प्रकार से एक भक्ति योगी में एक भक्त अपनी भक्ति योग में इस प्रकार से अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और इस प्रकार से वो उसी स्थान में पहुंच जाते हैं जिस स्थान में पहुंचने के लिए एक हठ योगी सभी इतने कठिन नियमों का पालन करते हैं। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं हठ योगी कितना कठिन परिश्रम करते हैं। अकेले रहना, जंगल में रहना, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाके रहना और वहाँ पे अकेले में प्रैक्टिस करते हुए आसना के द्वारा किस प्रकार से बैठ के ध्यान लगाना, ये इतना सब जो करते हैं, यही इतने सरल से एक भक्त इस प्रकार की अनुष्ठान, इस प्रकार के नियमों का इस प्रकार से अपने जीवन में अनुष्ठान करते हुए उसी स्टेज तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में अष्टांग योग की पालना करना आसान नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है और सभी लोगों के लिए रेकमेंडेड भी नहीं है। लेकिन भक्ति योगा और डिवोशनल सर्विस जो है ये सरल है और सभी लोगों के लिए पॉसिबल है। उद्देश्य तो एक ही होता है, जो गोल एक अष्टांग योग के पहुंचने का प्रयास करते हैं वही गोल एक भक्ति योग में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरल मार्ग के द्वारा। तो इसीलिए हमें भक्ति योग की पालना करने के लिए हमें प्रेरणा किया जाता है। तो इस भावार्थ के अगली भाग में प्रभुपाद यहाँ पर समझाते हैं दिस ट्रांसेंडेंटल स्टेज may be inexpressible subjectively by the followers of the impersonalist path, but it becomes very easy and practical for a person in Krishna consciousness, as is apparent in the above description of the engagements of Maharaj Ambarish. तो ये जो मायावादी होते हैं उन लोगों के लिए यह भक्ति का मार्ग सरल नहीं लगता, या उनके लिए ये नहीं लगता कि ये किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनके पास साधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक मायावादी
उनका विचार क्या होता है, भगवान निर्गुण है, भगवान निराकार है। और जब वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान को कोई आकार नहीं है, तो भगवान को सेवा कैसे कर सकते हैं? अगर हमें किसी की सेवा करना है तो उनके लिए एक शरीर होना चाहिए, एक रूप होना चाहिए, तब जाके हम उनके लिए सेवा कर सकते हैं। अगर भगवान के जब आकार ही वो लोग नहीं मानते हैं तो भगवान के लिए सेवा करना, भगवान के लिए उपासना करना, ये उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसीलिए वो लोग इस प्रकार से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी भक्ति को। और साथ ही उनका विचार होता है, उनकी तत्व है कि जब भगवान उस परम सत्य जो निराकार है, जब वो भौतिक संसार को आते हैं तब वो एक शरीर को प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोगों का एक नॉर्मल शरीर है, इसी प्रकार से भगवान की भी एक नॉर्मल शरीर होती है जब वो भौतिक संसार में आते हैं। मतलब क्या है, उनके अनुसार जैसे भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए या नरसिंह देव आए, ये सभी लोग हम लोगों की जैसा एक शरीर उन्होंने प्राप्त किया, और जो भी उन्होंने यहाँ पे कार्य किया वो सभी कार्य तीन गुणों के प्रभाव में ही किया। तो ये एक मायावादी का तत्व होता है। तो इसीलिए जब उनके अनुसार परम सत्य हमारे जैसे एक नॉर्मल शरीर प्राप्त करते हैं और तीन गुणों के प्रभाव में कार्य करते हैं, तो उनकी जो कार्य उन्होंने किया है, जिसे हम पास टाइम्स कहते हैं, लीला कहते हैं, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में समझने का प्रयास करना, ये सब कुछ समय व्यर्थ है उनके। वो लोग सोचते हैं ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, हमें तो वेदांत के ऊपर चर्चा करना चाहिए, भगवान के निर्गुण के ऊपर चर्चा करना चाहिए। निर्गुण के ऊपर कितना चर्चा करेंगे आप, जिसका कोई गुण ही नहीं है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, उसके बारे में कितना चर्चा कर सकते हैं आप? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए एक मायावादी या एक निराकारवादी जो होते हैं वो इस प्रकार से, जैसे एक भक्त अपने शरीर को, अपने मन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, इस प्रकार से एक मायावादी अपने आप को भगवान की सेवा में अर्पित नहीं कर सकते। उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो किस प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनके तत्व के अनुसार भगवान निर्गुण है और वो भगवान की जो भी लीला है, भगवान जो भी पास टाइम्स है, वो सब कुछ भौतिक होते हैं। तो इसीलिए उन्हें ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन एक भक्त के लिए इतना आसान है, इतना सरल है। और आगे कहते हैं, unless the mind is fixed on the lotus feet of the Lord by constant remembrance, such transcendental engagements are not practical. In the devotional service of the Lord, therefore, these prescribed activities are called archana, or engaging all the senses in the service of the Lord. प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता, कि जब तक हमारा मन भगवान की सेवा में नहीं लगता, तो हमारे शरीर को हम इस प्रकार सेवा में नहीं लगा सकते। तो इसीलिए भक्ति योग में, डिवोशन से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रकार की सेवा करने का एक अवसर मिलता है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं अर्चना, अर्चना में एंगेजिंग ऑल द सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से हम भगवान के बारे में नाम गान करते हुए, गुणगान करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, इन सभी एक्टिविटीज के द्वारा, इन सभी कार्यों के द्वारा हम क्या करने का प्रयास करते हैं? हमारे मन को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। तो जो भी ये अलग अलग एक्टिविटी हमारे लिए दिया गया है, ये सभी वही उद्देश्य के लिए दिया गया है, और वो है हमारे मन को भगवान की सेवा में एंगेज करना। जैसे प्रभुपाद ने जब पाश्चिमात्य देश में इस्कॉन की स्थापना किया, तो प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स के लिए इतने सारे वैरायटीज ऑफ वर्क प्रभुपाद ने डिस्क्राइब किया। जैसे 16 माला जप करना, उसके साथ में हर दिन अध्ययन करना, 1 घंटा या 2 घंटा भगवत गीता भागवत का अध्ययन करना, साथ में सवेरे साधना करना, मंदिर में सेवा करना, भगवान के लिए भोग बनाना, कुकिंग करना, बाहर प्रचार के लिए जाना, नगर संकीर्तन करना। इस प्रकार से इतने सारे डिफरेंट एक्टिविटीज
प्रभुपाद ने भक्तों के लिए दिया। कारण क्या है? इस प्रकार के अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा हम हमारे मन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हम लोग इतना परिपूर्ण नहीं बने हैं कि एक जगह में बैठ के सिर्फ चांटिंग करते हुए, जैसे हरदास करते थे 22 आवर्स पूरा जप करने में लगा देते, तो हम लोगों के पास इतना क्षमता नहीं है। हम लोग इस बात से नहीं कर सकते, हमारे मन को 22 आवर्स सिर्फ चांटिंग में नहीं लगा सकते, हमें वैरायटी चाहिए। इसीलिए आचार्य ने, प्रभुपाद ने हमें इतने सारे वैरायटीज दिया है, ताकि सभी अलग अलग वैरायटी के द्वारा हम हमारे मन को भगवान की सेवा में लगा सकें। तो यही डिवोशनल सर्विस की एक खूबसूरती है कि सभी लोगों को अपने अपने क्षमता के अनुसार अपने मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए इस प्रकार के अलग अलग मार्ग हमें यहाँ पे देते हैं। तो बाद में प्रभुपाद कहते हैं, द सेंसेस एंड द माइंड रिक्वायर्स एंगेजमेंट, सिंपल एब्नेगेशन इज नॉट प्रैक्टिकल, therefore for people in general, especially those who are not in the renounced order of life, transcendental engagement of the senses and the mind as described above is the perfect process for transcendental achievement, which is called yukta in the Bhagavad Gita। जब प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे इंद्रिय के लिए और हमारे मन के लिए एंगेजमेंट आवश्यकता है, किसी ना किसी एंगेजमेंट हमें देना है उसे। अगर एंगेजमेंट नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो भटक जाता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक इच्छाओं के प्रति या सेक्स लाइफ के प्रति वो भटक जाता है। तो इसे नहीं भटकना है तो उसे प्रॉपर एंगेजमेंट देना है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए अगर एक छोटा सा बालक, छोटा बच्चा अगर कुछ शरारत कर रहा है, कुछ तंग कर रहा है, जैसे कुछ सामान गिरा रहा है या कुछ तोड़ रहा है, तो अगर आप उसे कहोगे कि अरे कुछ मत करो, ये मत करो, वो मत करो, चुप से बैठो, एक जगह में बैठो, क्या है पॉसिबल है बच्चे के लिए चुप से बैठने के लिए? नहीं होता। चिल्ड्रंस आर नेचुरली एक्टिव, तो उन्हें शांत से एक जगह में चुप से बैठना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप उन्हें कहोगे कि अरे कुछ मत करो, ये मत करो, वो मत करो, चुप से बैठो, पॉसिबल नहीं। अगर आपको उन्हें शांत कराना है, अगर आपको उन्हें कुछ गलत काम करने से रोकना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके लिए एक सही एंगेजमेंट देना, कुछ अच्छा एंगेजमेंट। एक जगह बैठ के जैसे कुछ खिलौना दीजिए, कुछ पजल्स दीजिए, कुछ बनाने के लिए एक मोल्ड दीजिए। तो कुछ सही एंगेजमेंट जब आप देंगे उन्हें, तो वो कुछ गलत काम करना या अपनी शरारत एक्टिविटीज करना छोड़ के एक जगह बैठ के अपना कार्य करते रहे। इसी प्रकार हमारा मन को अगर हम सिर्फ एक जगह में बैठ के सिर्फ ध्यान लगाते बैठो, पॉसिबल नहीं होता। ऐसा करेंगे तो 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद में मन चालू कर देगा भटकने के लिए। तो इसीलिए हमें एंगेजमेंट चाहिए। तो आचार्य हमारे परिस्थिति को देखते हुए, हमारे परिस्थिति के अनुसार हमें इस प्रकार के एंगेजमेंट देते हैं। जिसे हम देख सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद, जो हमारे प्रभुपाद थे, उनके गुरु जो हमारे परम गुरु हैं, तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स के लिए 64 राउंड्स चांटिंग करना कंपलसरी बनाया था। जिसे हम लोगों के लिए प्रभुपाद ने 16 माला जप करना कंपलसरी है, तो इसी प्रकार उनके लिए 64 माला जप करना कंपलसरी था। तो 64 माला जप करने के लिए कम से कम 8 घंटा समय निकल जाता है, 8 से 9 घंटा समय। तो जब प्रभुपाद ने ISKCON की स्थापना किया, लोगों को भक्ति के बारे में प्रचार किया, जब नए नए डिसेबल्स आ रहे थे, तो प्रभुपाद ने देखा कि इन लोगों के लिए 8 घंटा या 9 घंटा भगवान का जप करना आसान नहीं है। हम लोग इतना डिस्टर्ब है ऑलरेडी मेंटली कि हमें 8 घंटा 9 घंटा एक जगह बैठ के भगवान का नाम जप करना आसान नहीं होता। अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारा मन भटक जाएगा, नाम का जप भी नहीं होगा, नाम अपराध होता जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद ने क्या किया, परिस्थिति को देखते हुए, डिसाइपल्स शिष्यों को देखते हुए, उनके अनुसार प्रभुपाद ने इस नियम को मॉडिफाई किया। नियम को मॉडिफाई इस प्रकार से किया कि उसका उद्देश्य वही रखा, उद्देश्य को नहीं बदला, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने का जो मार्ग है उसे बदल दिया। तो प्रभुपाद ने उस 64 राउंड्स को कम करते हुए 16 माला हमें
दे दिया तो मिनिमम 16 लो। और जो 16 माला जप करने के लिए 2 समय लग जाता है, 2 घंटा, उसके बाद जो बाकी का समय जो बचता है उस समय किस प्रकार से हमें एंगेजमेंट देना है, इसके लिए प्रभुपाद ने अलग अलग मार्ग दिए। जैसे संकीर्तन करना, नगर संकीर्तन के लिए जाना, पुस्तक वितरण के लिए जाना, लोगों को प्रचार के लिए जाना, भगवान के अर्चा विग्रह करना, सेवा करना, इस प्रकार से अलग अलग सेवाओं में हमें एंगेजमेंट दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं एक रेनाउंस ऑर्डर, एक जो भक्ति में बहुत ही लास्ट तक पहुंच गए, उन लोगों के लिए पॉसिबल होता है आराम से हृदय में बैठ के जप करने के लिए, लेकिन हम जैसे साधकों के लिए यह आसान नहीं है। तो इसीलिए हम इस अलग अलग तरह के एंगेजमेंट के द्वारा हमें प्रयास किया जाता है कि हमारे मन को भगवान के ऊपर स्थिर कर सके। तो इस प्रकार से जब हम इस नियम का पालन करते हुए हमारे मन को भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं तो वही फल हम प्राप्त कर सकते हैं जो फल एक अष्टांग योगी इतने सभी नियम का पालन करने के बाद जो प्रयास जो प्राप्त करते हैं, वही स्टेज हम भी प्राप्त कर सकते हैं इस भक्ति योग के सरल मार्ग के द्वारा। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो हमें प्रयास करना है कि हमें भक्ति योग जो इतना आसान से हमारे लिए दिया गया है उसका पालन हम करें। यहाँ पे दिए गए नियमों के अनुसार हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को भगवान की सेवा में एंगेज करें और यही हमारे लिए परफेक्शन प्राप्त करने का एक सही तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।